नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा बिहार टेक्स्ट बुक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2026 समाप्त हो चुका है। क्या परिणाम रहा, क्या रिजल्ट रहा, पूरा इस पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। भारत की क्या पोजीशन रही, इस पर डिस्कस करते हैं। भारत ने कुल कितना पदक जीता, सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता, पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर हुआ था, है ना। भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तमाम जानकारी इसमें मैं आपको देने जा रहा हूं। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से प्रश्न पक्के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है जी, 23वां राष्ट्रमंडल की बात चल रही है। 2026 का आयोजन कहां पर हुआ, ये ना कह रहा इंग्लैंड, साथ में ऑस्ट्रेलिया, साथ में स्कॉटलैंड और दूसरा चौथा ऑप्शन है भारत। यानी डी ऑप्शन में आपका भारत है। तो आपको जवाब देना होगा। तो इसका उत्तर क्या सबको पता है, ग्लासगो स्कॉटलैंड। अब यहां से प्रश्न आ सकता है, प्रथम दोस्तों कब हुआ था। तो प्रथम 1930, जी हां, हैमिल्टन में इसका आयोजन किया गया था। और ये कहां पर है, तो ये कनाडा के हैमिल्टन शहर में सबसे पहले आयोजन हुआ था। 2026 में कहां पर खेला गया, तो 2026 में ग्लासगो में 2026 में खेला गया। अब आपसे पूछ सकता है 2030 में कहां पर होगा, तो अहमदाबाद भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट आपको याद करके चलना, यहां से प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जी हां मेरे दोस्तों, 13 स्वर्ण, साथ में 17 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ भारत ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में किस स्थान पे पहुंचा, यहां से प्रश्न आ सकता है। अगर इसकी बात करें तो बिल्कुल सही, भारत चौथे स्थान पे रहा। अब यहां पे प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, तो प्रथम स्थान पे आपका बिल्कुल सही ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है, तो दूसरे स्थान पे इंग्लैंड है। साथ साथ में तीसरे स्थान पे कौन सा देश रहा, तो तीसरे स्थान पे आपका कनाडा है। और साथ साथ में चौथे स्थान पे कौन सा है जी, तो चौथा स्थान बिल्कुल सही, भारत ने चौथा स्थान हासिल किया, याद रखिएगा। अब यहां पे समझना होगा आपको। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने कुल 70 गोल्ड जीता था। इंग्लैंड ने कुल 29 गोल्ड जीता था। कनाडा ने कुल 19 गोल्ड जीता है। और भारत ने 13 गोल्ड यहां पे जीता। अगर टैली करेंगे टोटल के, तो 170 ऑस्ट्रेलिया है, 110 इंग्लैंड है, 62 कनाडा है, 39 क्या, तो भारत है। भारत ने 39 पदक जीत करके कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कौन सा स्थान, तो चौथा स्थान हासिल किया। ये आपको याद करके चलना होगा, मेडल वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभांकर क्या है, यहां से प्रश्न आ सकता है। तो बिल्कुल सही, तो इसका फिनी द यूनिकॉर्न। एक और प्रश्न आ सकता है, अगर आपसे सीधे पूछा जाए कि यूनिकॉर्न किस देश का, ठीक है ना, राष्ट्रीय पशु है, यहां से आ सकता है। तो यूनिकॉर्न राष्ट्रीय पशु, ये सीधे डायरेक्ट आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, सीधे कॉमनवेल्थ ना देकर के सीधे पशु पूछ सकता है। तो बिल्कुल सही, किसका दोस्तों, स्कॉटलैंड, याद करके चलिएगा। तो यहां तक क्लियर सबका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम 2026 का टैगलाइन क्या है, तो टैगलाइन से भी प्रश्न आता है। तो बिल्कुल सही था, वी मूव टुगेदर। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का क्या है, टैगलाइन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, निम्न में से किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। तो भारत के लिए स्वर्ण पदक यहां पे अगर देखेंगे, तो दोस्तों सबसे पहला, अगर कॉमनवेल्थ गेम 2026 में पहला पदक अगर गोल्ड की बात करें, तो पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो मीराबाई चानू, ठीक है ना। मीराबाई चानू ने यहां पर भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। तो इसका उत्तर क्या है, तो बिल्कुल सही, बी। और शर्मिला जो थी, इन्होंने पैरा गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेश्वरी यादव ने किस खेल में भारत को रजत पदक दिलाया, यहां से पूछा जा सकता है। तो रजत पदक की बात करें तो बिल्कुल सही, तो इसका उत्तर वेट लिफ्टिंग है। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने रजत पदक जीता था, भारत का नाम रोशन किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उद्घाटन समारोह में भारत की मशाल, ठीक है, वाहक कौन थी, सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों जैसे मशाल वाहक है, तो इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि ध्वज वाहक कौन थी। ध्वज वाहक पूछा जाए तो मीराबाई चानू थी। मीराबाई चानू क्या थी, तो ध्वज वाहक थे। ये आपको याद करना होगा। और अगर मशाल वाहक की बात करें तो बिल्कुल सही, लवलीना थी। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में क्रमशः 54 किलोग्राम और 57 किलोग्राम वर्ग में किन दो भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों मुक्केबाजी में इस बार 7 स्वर्ण पदक मिला है, 7, यानी सबसे ज्यादा मुक्केबाजी में ही मिला है। और इसका उत्तर है प्रीति पवार और जैस्मिन लैम्बोरिया, ठीक ना। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से यह प्रश्न आ सकता है, ठीक ना। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या करा जी, कॉमनवेल्थ गेम 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन थी, जैसा कि आपको बताया था, ठीक ना। चलिए, तो इसका उत्तर क्या, तो मीराबाई चानू इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीता, ये आपसे पूछा है कि भारत ने कितना पदक जीता। तो भारत ने कुल 39 पदक जीता था। 39 पदक के साथ क्या, तो चौथा स्थान हासिल किया था, याद रखिएगा कौन सा स्थान, चौथा, ठीक ना। तो यहां से पूछ सकता है, ठीक ना। 39 पदक, अब 39 पदक में बाइफर्गेशन मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं। 13 दोस्तों क्या, तो स्वर्ण पदक जीता था। 17 दोस्तों क्या, तो रजत पदक जीता था। और यहां पे 9 दोस्तों क्या, तो कांस्य पदक जीता है भारत ने, ठीक ना। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहां से प्रश्न आएगा कंफर्म, ठीक है ना, इस बार एग्जाम में, ठीक है। अगला देखते हैं जी, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जीता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा मुक्केबाजी बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक भारत ने जीता था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पहली बार पूछते भारत ने स्वर्ण पदक कब जीता था, भारत ने स्वर्ण, ठीक ना। तो दोस्तों पहली बार भारत ने स्वर्ण पदक कब जीता था, 1958 में जीता था। जे किसने, तो मिल्खा सिंह ने जीता था, यह देखिएगा मिल्खा सिंह ने जिताया था, ठीक है ना। यहां से एक प्रश्न आ सकता है कि पूरे कॉमनवेल्थ के इतिहास में सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो मिल्खा सिंह, 1958। इन्होंने 440 गज की दूरी को, जी हां दोस्तों, दौड़ हुई थी जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, यही आ गया कि 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस शहर को औपचारिक रूप से सौंपी गई है? तो जाहिर सी बात है 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है कहां पर होगा, अहमदाबाद, भारत। ऑलरेडी पीछे पढ़ा चुका हूं, तो इसको अच्छी तरह से करके चलिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, जी हां, राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? खेल के इतिहास में पूछा है स्वर्ण पदक, ठीक ना। तो यहां से पूछेगा तो बिल्कुल से मिल्खा सिंह टिक करिएगा। और अगर आपसे पहला पदक पूछे कि पहला पदक भारत के लिए किसने जीता था, पहला पदक बिल्कुल सही, 1934 में जीता था, किसने, तो राशिद अनवर ने, याद रखिएगा, ठीक ना। तो यहां से पूछ सकता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में 51 किलोग्राम महिला मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता, यानी 51 किलोग्राम में पूछा है। तो दोस्तों प्रीति पवार, जैस्मिन लैम्बोरिया है, साक्षी चौधरी और प्रिया घंगास है, निखत जरीन और लवलीना बरगोहेन है, मैरी कॉम और सरिता देवी है। तो यहां से पूछा जाए, अब यहां पूछा 51 किलोग्राम में पूछा है, तो इसको अच्छी तरह करके चलना। तो साक्षी चौधरी और प्रिया घंगास इज द राइट आंसर। दोस्तों ये पूरा आपको कॉमनवेल्थ गेम्स का एक समराइज करके मैंने यहां पे आपको वीडियो दिया है, ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह से करके चलिएगा। दोस्तों आप में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सुपर पास लाइव को ज्वाइन नहीं किया है। अगर आप में कोई बच्चा सुपर पास लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो सुपर पास लाइव में बिहार एसएससी के सारे एग्जाम, साथ में पुलिस के सारे एग्जाम, ठीक ना। जी हां, यहां तक कि एसएससी के एग्जाम, बैंक के एग्जाम, साथ में क्या, तो रेलवे के एग्जाम, ठीक है, सब कुछ इसमें कवर होता है। इसकी फीस दोस्तों क्या, तो जी हां, 529 रुपया में 3 माह का आपको प्लान मिल सकता है। अगर आपको ट्रायल लेना है कि नहीं मैं ट्रायल लेकर लूंगा, तो 1 रुपया में, जी हां, 2 डेज के लिए आपको ट्रायल मिल सकता है, याद रखिएगा। दोस्तों जब ज्वाइन करिएगा तो कूपन दोस्तों जीतू ला के ज्वाइन करिएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों ये पूरा कॉमनवेल्थ गेम्स का एक समरी था जो मेरे द्वारा आपको दिया गया, इसको अच्छी तरह से तैयार करके चलिएगा, ठीक ना। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इन सारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज का सही तक धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।